हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टीए। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की और एक खूबसूरत स्टेट असम की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ असम टूरिस्ट प्लेस। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा, मेरा चैनल विजिट करके ज़रूर वॉच कीजिए। नंबर 10, हाफलोंग। जैव विविधता से भरपूर असम राज्य की सैर की तलाश में है तो यहाँ की एकमात्र हिल स्टेशन हाफलोंग का रुख करें। हरी भरी पहाड़ियाँ, शंकरी घाटियाँ, अद्भुत वनस्पतियाँ और जीव जंतु, मनमोहक दृश्य और शांत वातावरण वाला यह हिल स्टेशन सभी पर्यटकों के लिए प्रकृति की साथ प्रेम करने के लिए एकदम सही जगह है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस हिल स्टेशन को व्हाइट एंड हिलाक नाम से भी जाना जाता है, जो देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ कोई दर्शनीय स्थल है जिनमें सबसे बेहतरीन है हाफलोंग हिल और हाफलोंग झील, जहाँ से मनमोहक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देती है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं। नंबर 9, सादिया। हिमालय के तलहटी में स्थित सादिया तिनसुकिया की उपमंडल मुख्यालय में से एक है। ये 3 प्रमुख नदियाँ दिहिंग, दिबांग और लोहित की संगम पर स्थित है, जिन्हें मिलकर विशाल ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। ये लगभग 400 फीट ऊंचा है और घास के मैदान पर स्थित है, लेकिन असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के गहरे सतफुल फूल भी इस शहर की एक प्रमुख विशेषता है। विशाल मैदान और नदिया के किनारे पर फैली सफ़ेद रेत इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नाव या नौका की सवारी एक मनमोहक अनुभव हो सकता है। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। नंबर 8, धेमाजी। शांत वातावरण, दान की खेत, मंदिर और संस्कृति धेमाजी को अपने आप एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम धेमाजी 2 असमिया शब्दों डोल, जिसका अर्थ है बाढ़, और धेमाजी, जिसका अर्थ है खेल, से मिलकर बना है। धेमाजी असम का एक छोटा सा जिला है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जिला है और ये असम के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। धेमाजी जिला अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और ब्रह्मपुत्र के मैदान का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 7, बोंगईगांव। असम का एक महत्वपूर्ण शहर बोंगईगांव कामतापुर साम्राज्य की अंतिम राजधानी था और असमिया संस्कृति की कोई ऐतिहासिक स्मारक का घर था। गुवाहाटी से लगभग 180 किलोमीटर की उत्तर पश्चिम में राज्य की मध्य में स्थित यह शहर एक जीवंत असमिया बस्ती और संस्कृति का प्रतीक है। बोंगईगांव की प्राकृतिक सुंदरता को अच्छी तरह से सुरक्षित किया गया। बोंगईगांव शहर बुद्ध संस्कृति की अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी पहाड़ी गुफाओं और जुगी गुफा पहाड़ी चट्टानों पर नक्काशी में देखा जा सकता है। कुछ प्रसिद्ध आकर्षणों में बागेश्वरी मंदिर, रॉक कट गुफा और कोई अन्य स्थान भी शामिल है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मई तक। नंबर 6, ओरांग टाइगर रिजर्व। खूबसूरत असम राज्य में स्थित ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। गुवाहाटी से 110 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान दरांग और शोनितपुर जिले से घिरा है। इसे आधिकारिक तौर पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ओरांग उद्यान अपने एक सींग वाले गंडे और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप 1 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। नंबर 5, तेजपुर। असम के शोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित तेजपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर यह शहर अपनी हरियाली, विरासत स्थलों, झीलों और आसपास के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। गुवाहाटी से लगभग 180 किलोमीटर के उत्तर पूर्व में स्थित यह शहर असम में शाश्वत प्रेम की शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। हिमालय की बर्फ से ढकी चटिया और पहाड़ी और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी और शहर की एक खूबसूरत पृष्ठभूमि बनाती है। यहाँ पर आप 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 4, बोगामाटी। असम की बक्सा जिले में भारत भूटान सीमा पर पहाड़ियों की तलहटी में बरनदी नदी के मुहाने पर स्थित हाल ही में खोजा गया बोगामाटी एक मनोरम पिकनिक स्थल है, जो पिकनिक के लिए एकदम सही है। तुमुलपुर की विधायक इमानुल मुसाहारी द्वारा लगभग 6 साल पहले उद्घाटन किया गया पहाड़ों का
अनछुआ मनोरम दृश्य यात्रियों, जोड़ों और परिवारों सभी के लिए एक शांत प्रवास का अनुभव प्रदान करता है। असमिया में बोगामाटी एक सफ़ेद नदी को कहते हैं। इसका नाम नदी के किनारे पर मौजूद सफ़ेद रेत और पत्थर की विशाल भंडार से पड़ा है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सितंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 3, पवित्र वेलफेयर सेंचुरी। दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे घने आबादी वाला पवित्र वन्यजीव अभयारण्य असम के मुरीगांव जिले में स्थित है, जो गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी प्रजातियों की अद्भुत विविधता देखने को मिलती है, इसलिए इसे पूर्वों का भरतपुर भी कहा जाता है। गुवाहाटी से अपनी निकटता के कारण इसने अपार लोकप्रियता हासिल की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाते समय रास्ते में एक पहाड़ के रूप में पवित्र वन्यजीव अभयारण्य अक्सर देखा जाता है। पवित्र वन्यजीव अभयारण्य 38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये प्राकृतिक वन्यजीवन और हरियाली से भरपूर एक छोटा सा दिव्य स्थल है। इसका जो टाइमिंग है, जीप की सवारी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक और हाथी की सवारी सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। यहाँ पर आप 4 से 5 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर आप हाथी की सवारी और जीप की सवारी करने के लिए आपको पे करना होगा। नंबर 2, गुवाहाटी जू। देश की बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक के रूप में स्थापित असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान, या जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से गुवाहाटी चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, एक वन्यजीव स्वर्ग है जो 430 एकड़ की विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। गुवाहाटी के केंद्र में हेंगराबाड़ी वन क्षेत्र नामक घने वनस्पति वाले वन क्षेत्र में स्थित सुरक्षित क्षेत्रों ने प्रकृति के साथ अपना जीवन संपर्क नहीं खोया है। अक्सर गुवाहाटी शहर के हरे फेफड़े के रूप में जाना जाने वाला असम चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान राज्य से होकर बहने वाले विशाल ब्रह्मपुत्र नदी की सिर्फ 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और देश की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अपनी तरह का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक और शुक्रवार को ये बंद रहता है। यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। नंबर 1, डिब्रू-साइखो नेशनल पार्क। डिब्रू-साइखो राष्ट्रीय उद्यान उन स्थानों में से एक है जहां वनस्पति और जीवों का एक समृद्ध संग्रह है, जिनमें से कोई लुप्तप्राय है। ये असम की मैदानों की स्थापित पक्षी क्षेत्रों में बचे हुए कुछ सुरक्षित स्थलों में से एक है। डिब्रू-साइखो राष्ट्रीय उद्यान एक नदीद्वीप राष्ट्रीय उद्यान है और दुनिया की 19 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। ये राष्ट्रीय उद्यान असम में तिनसुकिया से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर आप एक दिन टाइमिंग बिता सकते हो और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।